तो रामचरितमानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी महाराज सबकी वंदना करते हुए राम नाम की वंदना करते हुए फिर रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि माघ का पवित्र महीना था। जैसे माघ का महीना चल रहा है तो माघ के पूरे महीने भर प्रयागराज में भक्त लोग जाते हैं, सिद्ध जाते हैं, ज्ञानी ध्यानी सब जाकर के त्रिवेणी स्नान करते हैं। बड़ा दिव्य मेला लगता है और इसके बाद वहां पर सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं। त्रिवेणी स्नान और इसके बाद कथाएं, और कथाओं को सुन करके भगवान का भजन गाते हुए भक्त एक महीने तक प्रयागराज में वास करते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। हर वर्ष यह क्रम चलता है। एक समय की बात है, सब महात्मा एक महीने कल्पवास करते हैं, इसके बाद अपने अपने आश्रम की ओर जाने लगे। तो याज्ञवल्क्य जी जब जा रहे थे तो मुनि भरद्वाज जी जा करके और याज्ञवल्क्य जी का चरण पकड़ लेते हैं। भरद्वाज जी ने मुनि याज्ञवल्क्य जी से निवेदन किया, आप ठहर जाइए, अभी मत जाइए। क्यों ना जाएं? अब तो स्नान हो गया एक महीने का, अब तो अपने आश्रम की ओर जाएंगे, सभी जा रहे हैं। भरद्वाज जी ने कहा नहीं नहीं, आप यहीं रुक जाइए, रुक करके हम क्या करेंगे। तो भरद्वाज जी निवेदन करते हैं, उन्हें अपने आश्रम में ले आए, सुंदर आसन पर बैठाते हैं, चरणों का प्रक्षालन करते हैं। इसके तत्पश्चात निवेदन करते हैं, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप मेरे एक संदेह को दूर कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य जी के सामने भरद्वाज जी एक बात कहते हैं, लेकिन कहते हुए भरद्वाज जी कहते हैं मुझे डर लग रहा है और लज्जा आ रही है। नात एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मुहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होय अकाजा। मेरे अंदर एक संदेह बैठा है, संशय बैठा है, उसे कहते हुए मुझे डर लग रहा है और लज्जा आ रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, डर किस बात से लग रहा है और लज्जा किस बात से आ रही है। भरद्वाज जी कहते हैं, आप जब मेरा संदेह सुनेंगे तो कहीं आप ये ना सोचें कि भरद्वाज मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहा है। जब मैं अपना संदेह प्रकट करूंगा तो कहीं आपको ये ना लगे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। इस बात से मुझे डर लग रहा है। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, ये मत सोचिएगा। अच्छा, और लज्जा किस कारण आ रही है? तो मुनि भरद्वाज जी कहते हैं, जब मेरा संदेह आप सुनेंगे तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे कि इतना समय बीत गया, इनकी ये उम्र हो गई है और अभी भी संदेह को लेकर के घूम रहे हैं, अभी भी इनके अंतःकरण में ज्ञान नहीं आया, संदेह बैठा हुआ है। इस उम्र में भी ज्ञान नहीं आया है, आप यह सोचेंगे इस कारण मुझे लज्जा लग रही है, कितना समय बीत गया फिर भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। नात एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कात सुमहि लागत भय लाजा, लेकिन जो न कहूं बड़ होय अकाजा। अगर मैं नहीं कहता हूँ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। ध्यान रखना, गुरु के पास में जाकर के
अपना सारा संदेह प्रकट कर देना चाहिए, सारी समस्याओं को बता देना चाहिए, तभी उसका हल होगा। गुरु के पास में अगर हम सारी समस्या नहीं बताएंगे, संदेह नहीं कहेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। किस तरह? जैसे हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं और डॉक्टर को सारी बीमारी नहीं बताएंगे तो क्या उपचार होगा? क्या कोई दवाई मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती है। जैसे डॉक्टर के पास में जाने पर हमें अपने सारी बीमारियों को बताना पड़ता है, तब हमारा उपचार होता है। इसी तरह से गुरु के पास में जाकर के, ज्ञानी महापुरुष के पास में जाकर के अपने सारे संदेह भी कह देने चाहिए, तभी जो है हमारे जीवन की सार्थकता है। तो मुनिवर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप बताइए आपका क्या संदेह है, आप प्रकट करिए। तो भरद्वाज जी क्या कहते हैं कि राम कवन प्रभु पूछवे तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछवे तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछवे तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछवे तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछवे तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन प्रभु पूछो तो ही राम कौन है, आप मुझे राम के बारे में बताइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप राम के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जानता, उनका परिचय दीजिए। अच्छा कुछ तो जानते होंगे। बोले हाँ, दो चार राम को जानता हूँ, लेकिन ठीक से नहीं जानता हूँ, इसलिए आप मुझे विस्तार से समझाइए कौन कौन राम को आप जानते हैं। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, अतिनि कर चरिते विदित संसारा। नारी विरह दुख लह्योय अपारा, भयव रोष रहने रावण मारा। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारे, असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। एक राम तो चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के बेटे हैं, अयोध्या के कुमार हैं। एक राम वो है जो माता पिता की आज्ञा से जंगल में जाते हैं। एक राम वो है जो अपनी पत्नी के वियोग में रुदन करते हैं। एक राम वो है जो क्रोध करके रावण को मारते हैं। एक राम वो है जिनका भगवान शंकर जाप करते हैं। आप बताइए कि इनमें से सही राम कौन है? कौन से राम का भगवान शंकर जाप करते हैं? आप मुझे राम जी के बारे में बताइए। क्या अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के जो पुत्र राम हैं, उन्हीं राम के नाम का जाप भगवान शंकर करते हैं या कोई और राम है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा वही राम है जो चक्रवर्ती श्री दशरथ के पुत्र हुए हैं, उन्हीं का जाप भगवान शंकर करते हैं। तो भरद्वाज जी ने कहा उन राम जी में तो मुझे कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों? अरे वो तो एक राजा के पुत्र हैं, माता पिता की आज्ञा से वन में गए हैं।
राजा के बेटे हैं तो राजा के जीवन में संपत्ति धन है तो लोभ का प्रतीक है। पत्नी के वियोग में रुदन करते हैं तो काम दिखाई पड़ा। क्रोध करके रावण को मार दिए तो क्रोध दिखाई पड़ा। राम जी में तो मुझे कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती है। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। क्या वही राम है दशरथ के बेटा? जैसे इतना भरद्वाज जी ने कहा तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। अच्छा, आप कोई साधारण गुरु के शिष्य नहीं हैं। मुनि भरद्वाज जी कोई साधारण गुरु के शिष्य नहीं हैं। जानते हैं किन के शिष्य हैं? ये महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की है संस्कृत में। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आप उन महापुरुष ज्ञानी गुरु के शिष्य हैं और मूर्खों जैसा प्रश्न कर रहे हैं। मैं समझ गया तुम्हारी चातुरता क्या है। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब मूर्ख, और साधारण मूर्ख नहीं, अति, इसमें अति लगा हुआ है। आपने अति मूर्खों जैसा प्रश्न जो किया है, मैं समझ गया कि आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। अगर ज्ञानियों जैसा प्रश्न करते तो क्या याज्ञवल्क्य जी इतने विस्तार से राम कथा सुनाते? कभी नहीं। अज्ञानियों की तरह जब उन्होंने प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जाने। कि चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मैं आपकी चातुरता जान गया। आप मन क्रम वचन से भगवान श्री राम के भक्त हैं। आप उनकी दिव्य कथा को सुनना चाहते हैं, इसलिए अति मूर्खों जैसा प्रश्न किया है। तो कोई बात नहीं, अब आप बैठिए, मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। ध्यान रखिएगा, श्री रामचरित मानस में 4 वक्ता हैं और 4 मुख्य रूप से श्रोता है। 4 घाट बताए गए हैं। ज्ञान घाट में भगवान शंकर बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं, और देवी पार्वती जी सुन रही हैं। दूसरे घाट जो है कर्म घाट में याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं। तीसरा जो है भक्ति घाट, उसमें काकभूषुंड जी बैठे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं, काकभूषुंड सुना रहे हैं। और चौथा है दैन्य घाट, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं और अपने मन को सुना रहे हैं। ये 60 मन भगवान की कथा सुन। ये मन जो है बड़ा सठ है, तुरंत यहाँ वहाँ चल देता है, भगवान की कथा नहीं सुनता। हर जगह अपने मन को सठ कह करके संबोधित करते हैं गोस्वामी जी महाराज, और कहते हैं ध्यान से भगवान की कथा को सुनो। तो ये 4 वक्ता 4 श्रोता मुख्य रूप से हैं। तो याज्ञवल्क्य जी जो है कथा सुना रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या सुनाते हैं? सबसे पहले भगवान शंकर और देवी सती जी का प्रसंग सुनाते हैं। हे भरद्वाज, मैं आपको एक समय की कथा सुनाता हूँ कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गई कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संगी सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे
भरद्वाज भगवान की सुंदर कथा राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए एक बार भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत को छोड़ करके और दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करने लगे। तो देवी सती जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी। और भगवान शंकर देवी सती दोनों जो हैं अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त मुनि के आश्रम में जब दोनों पहुंचते हैं तो अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए। सुंदर आसन पर बैठा करके भगवान शंकर और माता सती जी का बड़ा सम्मान स्वागत पूजन अर्चन इत्यादि करते हैं। इसके बाद में हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आपकी कृपा पहले कभी नहीं हुई, आप मेरी कुटी में पधारे हैं, तो आप बताइए किस कारण आगमन हुआ है। भगवान शंकर ने कहा आप मुझे राम कथा सुनाइए। जबकि भगवान शंकर स्वयं राम कथा के रचयिता हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। भगवान शंकर ने ही रामचरितमानस की रचना की है और तुलसीदास जी के माध्यम से समाज परिवार में प्रकट किया गया है। इसके रचयिता भगवान शंकर है। लेकिन आज महादेव जी ही कहते हैं कि आप मुझे राम कथा सुनाइए। इस प्रसंग से हम आपको कितनी सुंदर शिक्षा मिल रही है। इतने बड़े भगवान शंकर, इतने बड़े वक्ता, कथा के जानकार, लेकिन फिर भी अगस्त मुनि से कथा सुनते हैं। इसका तात्पर्य है कि भले हमें कितना ज्ञान हो, कितना भी हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब कथा पंडाल में जाएं तो वहां जिज्ञासु बन करके बैठे तब समझ में आता है। अगर हम यह भाव रख करके कथा पंडाल में आएंगे कि हमको तो पूरी राम कथा पता है, अब क्या सुनना है, हमें तो पूरी मानस की चौपाइयां याद हैं, अब क्या सुनना है, अगर ये भाव बना करके बैठेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज आप जो कथा सुनाते हैं सारी कथा हमको याद है। महात्मा जी ने कहा बहुत सुंदर बात है, हमने अपना जीवन लगा दिया, हमको पूरी कथाएं याद नहीं हुई हैं, हमें बस इतना याद है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा का कोई अंत ही नहीं है, जीवन समाप्त हो जाता है, कथा पूरी हम समझ नहीं पाते। आपने इतनी छोटी सी उम्र में सारी कथा को समझ लिया है, सारे प्रसंगों को याद कर लिया, चौपाइयों को कंठस्थ कर लिया, ये बड़ी खुशी की बात है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज आप तो मंच में बैठो, आधी चौपाई बोलना, पूरी हम करेंगे। आप आधी बस बोलिए, पूरी हम ही कर देंगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी ने कहा ठीक है। अब जैसे कथा मंच पर व्यास जी बैठे और उन्होंने एक चौपाई पढ़ी और सामने उसी व्यक्ति को बैठाया, आप पूरी करना, हम आधी बोलेंगे, आधी आप बोलिएगा। बोला ठीक है। महात्मा जी ने मंच से कहा मंगल भवन अमंगल हारी, अब आप इसे पूरा करो। उसने कहा महाराज एक बार और बोले दीजिए। महात्मा जी ने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, आप पूरा करो। तो उसने कहा तुम सम पुरुष न मुसम नारी। तो ऐसे ऐसे श्रोता हो जाते हैं, अभिमान इतना है कि हमें सब कुछ पता है। तो ध्यान रखिएगा, जिज्ञासु बन करके कथा सुने तो आनंद ही आनंद है। भगवान शंकर रामचरितमानस के रचयिता हैं, लेकिन फिर भी राम कथा अगस्त जी से सुनते हैं। आप मुझे सुनाइए। अगस्त जी ने श्री राम कथा सुनाई और भगवान शंकर ने सुनी, लेकिन देवी सती जी ने कथा नहीं सुनी। बैठी तो कथा के बीच में है, लेकिन कथा उनमें नहीं बैठी। वो कथा में बैठी है लेकिन कथा उनमें बिल्कुल नहीं बैठी।
क्यों? क्योंकि सती जी के मन में तर्क चल रहा, उनकी बुद्धि में तर्क वितर्क चल रहा था। एक ऐसे कथावाचक हैं जो हम श्रोताओं की पूजा कर रहे थे, हमें सम्मान दे रहे थे, हमें प्रणाम कर रहे थे। अरे जो विशिष्ट होता है, बड़ा होता है, उसकी पूजा की जाती है, उसे प्रणाम किया जाता है। ये हमारी पूजा कर रहे थे, हमें प्रणाम कर रहे थे, तो हमें ये क्या सुनाएंगे? इनसे ज्यादा जानकार तो हम ही हैं। यह भाव सती जी के अंदर आ गया, क्योंकि सती माता के अंदर महाराज दक्ष का स्वभाव था। और दक्ष माने क्या होता है? आप दक्ष की कथा को श्रीमद् भागवत पुराण में सुने होंगे। मैं करना बकरियों की तरह, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने। महाराज दक्ष के अंदर अभिमान था और उनका संस्कार कहीं न कहीं सती जी में भी पड़ गया था, क्योंकि माता पिता के संस्कार ही तो बच्चों में पड़ते हैं। इस कारण देवी सती जी को थोड़ा सा अभिमान हुआ, उनकी बुद्धि में तर्क चलता रहा और वो कथा नहीं सुनती हैं। कथा किसने सुनी है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुना, बड़ा आनंद आया, सुख मिला, शांति मिली, सारा दुख भाग गया। कथा से ही दुख भागता है। आप कहेंगे प्रमाण, तो सुंदर कांड में देख लीजिए। रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है, आप उसमें देखिए माता सीता जी रावण की अशोक की वाटिका में कितना दुखी बैठी थी, कितना उन्हें कष्ट था। एक एक क्षण जानकी मैया का कल्प के समान बीत रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मुझे अग्नि मिल जाए तो मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूं। कभी अशोक वृक्ष से अग्नि मांगती हैं, तो कभी जो है आकाश की ओर देख करके जो तारागण है उनसे निवेदन करती हैं। माता सीता बड़ी व्याकुल थी। आत्महत्या यूं ही लोग नहीं करते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, उन्हें जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, विवेक जब समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति आत्महत्या की ओर जाता है। माता जानकी जी भी यही कहती है कि रावण के शूल के समान ये वाक्य मुझसे अब नहीं सहे जाते हैं, अब तो इसके लिए मरना ही ठीक रहेगा। कभी त्रिजटा से मांगती हैं, तो कभी अशोक वृक्ष से मांगती हैं। और ऐसी व्याकुल जानकी जी जो अपने आप को जलाकर भस्म करना चाहती हैं, दुख के समुद्र में डूबी हुई थी। उस समय श्री हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? हनुमान जी महाराज ने क्या किया? माता के अपार दुख को जब हनुमान जी महाराज ने देखा, तो क्या सोचने लगे, मैया का दुख किसी और उपाय से नहीं जाएगा, बस एक ही दुख दूर करने का साधन है। क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुने तहीं सीता करे दुख भागा। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुने तहीं सीता करे दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आद होते सब कथा सुनाई। लागे सुनई श्रवण मन लाई, आद होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा।
सुनते ही सारा दुख भाग गया। जानकी जी को ऐसा लगने लगा कि मैं प्रभु के सामने ही बैठी हूँ। इतनी सुंदर कथा श्री हनुमान जी सुनाते हैं कि कथा को सुन करके वह दृश्य दिखाई पड़ने लगा। शरीर से तो जानकी जी लंका में बैठी थी, लेकिन मन से जो है प्रभु के पास में पहुंच गई। ये कथा का प्रभाव है। सुनते ही सीता कर दुख भाग गया। अब तो प्रमाण आपको मिला। जीवन में कभी भी दुख का समय आए तो भगवान की कथा का सहारा जरूर लीजिएगा। भगवान के नाम का सहारा जरूर लीजिएगा। आपका दुख भागेगा, फिर वहां दुख नहीं रहेगा। दुख जब भागने लगा तो हनुमान जी बोले मेरे पास में आओ। दुख ने कहा आपके पास कैसे आए, आपके पास तो राम जी की कथा है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको जो है राम जी के पास में ले चलूंगा, आपको भी उनके पास ले चलूंगा। और हनुमान जी दुख को ले गए। सुन सीता कर दुख प्रभु सुख ये ना भरे आए जल राज्य में नैना। तो हनुमान जी महाराज सीता जी के पास से दुख को ले जाते हैं, राम जी के पास में छोड़ देते हैं। अब आप इसे स्वीकार कर लें। राम जी तो किसी को अपने शरण से हटाते ही नहीं, सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भगवान की कथा सुनता है उसी को सच्चा सुख मिलता है। संसार की वस्तुओं में क्षण मात्र का सुख है, क्षण मात्र का। जब तक विवाह नहीं होता तो लगता विवाह के बाद बड़ा सुख मिलता होगा, लेकिन थोड़ी दिन के बाद फिर दुख आ गया। परिवार हो जाए, एकाध बच्चे हो जाए, परिवार हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। उसके बाद उनको भी पाने के बाद फिर दुख आ जाता है। एक बढ़िया सा अच्छा मकान बन जाए मुंबई में तो बढ़िया सुख मिलेगा। बन गया, 2-4-5 वर्ष तक वहां रहे, सारी व्यवस्थाएं, फिर लगता बैठे बैठे उब गए, कहीं बाहर घूम आए। जिस घर हम आपको सुख देने के लिए बनवाए हैं उसी में फिर मन नहीं लगता, कहीं और जाए तो थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाएगा। संसार की वस्तुओं में क्षण मात्र का सुख है। जब तक नहीं मिलता तब तक लगता है कि मिल जाए तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। मिल जाने के बाद फिर सुख नहीं मिलता है। सच्चा सुख तो केवल भगवान की शरण में है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अजिमी हरि शरण न एको बाधा। जैसे अगाध जल में मछली को सुख मिलता है, उसी तरह से भगवान की शरण में जीव को सुख मिलता है। इसलिए भगवान की शरण लेना बड़ा जरूरी है।